उपयंत से अन से अंता वास पूज्य जिन वास पूज्य जिन विमल अनंता हम संत तो अरमली मुनि विमल आसुना महावीर महेशम वंदामी चौबीस जिनेशम चौबीस जिनेशम वंदामी 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महामुनि राज की। बोलिए आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। जीव अजीव अनादि संयोग मिली लखि मूढ़ नातम पावे सम्यक भेद विज्ञान भाई पुन भिन्न गहि निज भाव सुधावे। श्री गुरु के उपदेश सुनेरु भले दिन पाए अज्ञान गवावे। जग माही महंत कहाए बसे से हो जाए सुखी नित धावे। जग माही महंत कहाए बसे से हो जाए सुखी नित खाए। कौन हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो सकता है? कौन संसार के विकल्प से पार हो सकता है? उसकी एक छोटी सी भूमिका यहाँ जीवादि काल के अंत में बताई है। समय सार जीव और अजीव अनादि काल से मिले हुए हैं। अनादि संबंधे सर्वस्व अनादि काल से जीव और तेजस कर्म अनादि शरीरों का संयोग है। मूड इस बात को नहीं समझता है। कौन समझता है? ज्ञानी समझता है। सम्यक वेद विज्ञान होता है, भिन्न भिन्न दोनों को जानता है, श्री गुरु का उपदेश सुनता है, या उसके भले दिन आ जाएं तो उसके अज्ञान का नाश होता है और वह जग में महंत कहलाता है। और ऐसा महंत मुनि संत बन के सिद्ध पद पाता है। बड़ी सुंदर सी कहानी आप सुन रहे थे। एक छोटा पौधा जमीन भेद करके बाहर आया। भोर में जैसे सूरज क्षितिज पर आया तो उसकी किरणें उस पर पड़ी। पहले तो वहां की ठंडी ठंडी हवा, खुशनुमा माहौल, और उसके बाद सूरज की जब किरणें पड़ी तो उसका आनंद और कई गुना बढ़ गया। अभी तक अंधेरे में था, मुझे पता नहीं था दुनिया इतनी बड़ी है। यहाँ हवा भी है, यहाँ रोशनी भी है, यहाँ शीतलता भी है, यहाँ उष्णता भी है, यहाँ चांद भी है, यहाँ सूरज भी है। मेरे जैसे और छोटे बड़े बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, पंछी भी हैं, पशु भी हैं। और प्रकृति का सुंदर वातावरण देखकर के वो बहुत खुश हुआ। भोर का सूरज, उदयाचल का सूरज प्रकाश तो देता है लेकिन प्रताप बहुत कम देता है। सुलझाता तो है लेकिन झुलसाता नहीं है। और पौधे की खुशियां बढ़ी, सूरज आगे बढ़ा, और जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है तो उसका फोकस भी चेंज होता जाता है, दिशा चेंज होती जाती है।
प्रकाश की तरंगें अपनी दिशा बदलती जाती है और फिर पौधे को विकल्प होने लगा। सारा फोकस मुझ पर ही होना चाहिए, दूसरों पर नहीं होना चाहिए। समाज की समस्या की जड़ भी यही है। संघ की समस्या की जड़ भी यही है। परिवार की कलह की जड़ भी यही है। सारा फोकस हम पर होना चाहिए। सूरज की रोशनी है तो सारी हमको मिलना चाहिए, चांद की चांदनी है तो सारी हमको मिलना चाहिए, शीतल वायु है तो हमको मिलना चाहिए, उज्जवल उजास है तो हमें मिलना चाहिए, सब कुछ हमें मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, एक ख्वाहिश होना, एक भावना होना कोई बहुत बुरी बात नहीं। लेकिन क्या उतना पचाने की सामर्थ्य है? और पौधे को थोड़ा बुरा भी लगा कि देखिए सूरज कहां से कहां पहुंच गया है, दूसरों पर फोकस हो गया है, यहाँ तक कि सांझ ढलते ढलते तो मेरे ऊपर से किरणें गायब हो गई और फिर अंधेरा हुआ, फिर रात आई। ऐसे उधेड़ मन में रात भी निकल गई। उत्साह भी था, आनंद भी था, तो कुछ विषाद भी था, विकल्प भी था। और फिर भोर हुई, यानी दिन जाता है तो रात आती है, रात जाती है तो दिन आता है। जिंदगी में समस्या की, संकट की, दुख की, उदासी की कितनी बड़ी रात आए, लेकिन धैर्य बनाए रखिए, ये रात भी जाएगी और सुबह भी आएगी। कोई चीज हमेशा वैसी की वैसी नहीं रहती। फिर सुबह हुई, तब तक पौधा और बड़ा हो गया। भोर हुई, ओस गिरने लगी, ओस की बूंदें पौधे के पत्तों पर टिक गई। फिर सूरज आया, फिर ठंडी ठंडी हवा चली। ठंडी हवा तो यहाँ भी चलती, लेकिन पंडाल को इतना पैक कर रखा है कि कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं आ जाए। पहले लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड नुकसान करती थी, आजकल खैर अपने को फिक्र की बात नहीं है। शिखर जी में बैठे हैं, सब तरफ हरियाली है, इधर भी हरियाली है, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। यहाँ आम के हैं, अशोक के हैं, अर्जुन के हैं, वहाँ पीपल है, नीम है। चलो इतना तो हुआ। असली शिखर जी जो लोग नहीं पहुंच पाए, वो इस कृत्रिम शिखर जी में आकर के ही शिखर जी का आनंद ले। ये भी जीवन का एक सौभाग्य। पौधे ने देखा कि मेरे ऊपर पानी की जो बूंदें पड़ी हैं सारी मोती की तरह चमक रही हैं, और इसका मतलब है कि जब तक सूरज का सानिध्य होता है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें भी मोती का आभास देने लगती हैं, और सूरज का सानिध्य न हो तो सादी बूंदें ही। फिर उसके प्रकाश मिला, प्रकाश संश्लेषण से उसका फिर भोजन बना, फिर उसका जीवन और महका, फिर सूरज आगे बढ़ा। लेकिन आज उसके ज्ञान का कुछ विकास हुआ। उसने चिंतन चालू किया कि जरूरी है सूरज आ गई, कल पूरा फोकस मुझ पर रखता तो मुझे याद है कि कितना गर्म हो गया, उसकी ऊर्जा कितनी ज्यादा है। अगर पूरी की पूजा ऊर्जा मेरे ऊपर रहती तो शायद मेरा अस्तित्व भी मैं नहीं सहन कर पाता, मेरा अस्तित्व मिट जाता, झुलस जाता मैं। सही था सूरज का जाना, तब मैं रहा, तब मैं रात को और पल्लवित हुआ, तब फिर भोर आई, तब फिर मुझ पर मोती की बूंदें बरसी, और तब फिर सूरज आया। पौधे को पता नहीं है कि मुझे कितनी ऊर्जा की जरूरत है, कितने फोकस की जरूरत है,
लेकिन सूरज को पता है कि इसको कितनी ऊर्जा की जरूरत है, कितने फोकस की जरूरत है। जरूरी तो होता है, ऊर्जा जरूरी तो होती है। आजकल माताओं के लिए एक, नवजात शिशुओं की माताओं के लिए एक सिस्टम आया है, कंगारू थेरेपी। क्या बोलते हैं? जैसे कंगारू जो होता है जानवर, वो अपने बच्चे को अपने पेट की थैली में रखता है और उस बच्चे का विकास होता जाता है। वैसे ही जो बच्चे समय से पहले प्री मैच्योर पहले जन्म ले लिए, उनको इस तरह की पद्धति से संभाला जाता है तो बच्चे संभल जाते हैं। मतलब यह है कि माँ जितने पास अपने बच्चे को रखती है, बच्चा उतनी तेजी से विकसित होता है, व्यवस्थित होता है, खुश रहता है और बढ़ता है। 2 साल के 3 साल के बच्चे को लोग आजकल स्कूल भेज देते हैं। उसको स्कूल की शिक्षा की जरूरत नहीं है, माँ की शिक्षा की जरूरत है। अब माँ खुद कमाई के लिए लग गई, जॉब पर लग गई, इधर उधर के काम में लग गई, बच्चे को कौन देखे? जबकि बच्चे को देखना और संस्कृति संस्कार को संभालना सबसे बड़ा जॉब है उसका। मैं इस बात को भूल गए। स्कूल में उसे रोने से रोका जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्यार नहीं मिल सकता। उसे अक्षर सिखाए जाते हैं लेकिन संस्कार नहीं सिखाए जा सकते। और अगर स्कूल में किन्हीं से किसी मैडम से उसका मेल भी मिल गया, माँ की तरह देखने लगा, तो ध्यान रखना जो असली माँ है उसकी कीमत उसकी नज़रों में हमेशा कम हो जाएगी। कि तुमने क्या किया था? 2 साल 3 साल का होते तो स्कूल में, पहले स्कूल में डाल दिया था, 5 साल का होकर स्कूल में डाल दिया, छात्रावास में डाल दिया। इसलिए केयर खुद करना चाहिए। बात ठीक है कि कितनी केयर करना, कितनी संभाल करना, कितना फोकस करना, इतना तो होना चाहिए कि पौधे का, पुष्प का विकास होता है। सूरज आता है तो फूल खिल जाते हैं, लेकिन सूरज हमेशा बना नहीं रहेगा। सूरज खिलने की कला सिखाता है, खिलेगा वो, ये बता रहा है। सौभाग्यशालियों, बच्चे की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। छोटा सा प्रसंग हम पढ़ रहे थे, स्कूल को भेजने की तैयारी में माँ ने बच्चे को टिफिन वगैरह थमा दिया, चलो। बच्चा जोर से रोने लगा, पापा ने उसे संभाला, चलो बेटे गाड़ी में बैठो, इसको छोड़ देते। और जोर से रोने लगा, उसको पकड़ा, पास में दिया, बहुत प्यार से कहा, देखो शेर के बच्चे रोते नहीं। बच्चा चुप हो गया। उसने कहा, पापा शेर के बच्चे स्कूल भी तो नहीं जाते। पिता का मतलब था कि रो मत, स्कूल चल, शेर के बच्चे रोते नहीं हैं। बच्चे ने क्या समझाया, फिर बच्चा भी इतना कच्चा नहीं होता, उसकी भी अपनी की सोच होती है। शेर के बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, आप स्कूल मत भेजो, मैं नहीं रहूंगा। लेकिन कब क्या कितना जरूरी है, ये तो ख्याल होना चाहिए माँ बाप को। उनका मतलब ये होता है बड़ा, माँ बाप का मतलब होता है जिन्हें पता है कैसे इसको हैंडल करना, कैसे संभालना। और जितना ज्ञान गंभीर होता है, जितनी धीरता होती है, जीवन उतना ज्यादा अच्छा होता है। आज हम सभी चढ़ता कर्माधिकार पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। समय साल का ये व्याख्यान, जिनवाणी का स्वाध्याय हमें दिशा देता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा छिछला होता है उतना ज्यादा दुखी और परेशान होता है। जो जितना ज्ञानवान होता है उतना उदार और गंभीर होता है। शुरुआत यहीं से हुई है। ये कहा करता चिदमह में कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानम समयादभितः
कर्तृकर्म प्रवृत्तिम ज्ञान ज्योति स्फुरति परमोदात्तमत्यंत धीरम साक्षात् कुर्वन् निरूपति पृथक् द्रव्य निर्भासि विश्वम। जीव और आत्मा, आत्मा देह, देह और आत्मा, जीव और शरीर मिले हुए हैं, एक बनकर के पेश हुए हैं। तो कहते हैं ज्ञान ज्योति प्रकट स्फुरायमान होती है। अज्ञानी जीवों की ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है कि इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता हूँ, अक्रोध मान माया लोभ आदि ये सारे भाव मेरे कर्म हैं। कर्ता कौन है? मैं हूँ कर्ता, और ये सारे मेरे कर्म हैं। इस प्रकार कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को ये ज्ञान ज्योति समन करती है। ज्ञान ज्योति बताती है कि न तुम कर्ता हो न ही तुम्हारे कर्म हैं, शांत रखो। जो ज्ञान ज्योति उत्कृष्ट उदात्त है, किसी के अधीन नहीं है, अत्यंत धीर है, माने ज्ञान ज्योति में किसी प्रकार की आकुलता नहीं है और किसी दूसरे से किसी प्रकार की सहायता चाहने की आकांक्षा नहीं है। सब द्रव्यों को प्रकाशित करना जिसका स्वभाव है, ऐसा यह सम्यक ज्ञान है। ज्ञान की कुछ विशेषताएं बताई हैं कि जो ज्ञान तुम्हारे कर्ता कर्म के एकात्म भाव को दूर करता है। दुनिया में यही चलता है, सभी बोलते हैं 50 साल में देश में जो नहीं हुआ है ना, 70 साल में देश में जो काम नहीं हुआ वो हमने केवल 9 साल में करके दिखाया। सत्तर साल में कुछ भी नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो 40 करोड़ से 140 करोड़ कैसे हो गए? कहने का मतलब है कि कोई करे ना करे काम तो होते रहते हैं, लेकिन श्रेय लेने की जो भूख है ना, ये सबको होती है। उदयपुर गए, एक मंदिर ऐसा है जो शमशान घाट के एकदम पास है, एक दीवार अशोकनगर का नाम है, अशोकनगर काम टोटल शोकनगर। शमशान घाट में क्या होता? क्यों जी? तो वो शुद्धि को भी उसी तरह पीछे पीछे चले जाते थे। शहरों में तो ऐसी जगह मिलती है, नदी भी है और शमशान घाट भी था, तो उसी तरफ शुद्धि को चले जाते थे। तो अक्सर कर बोर्ड पर नजर पड़ती थी। इस शमशान घाट का विकास का लोकार्पण करता, नाम क्या लिखा था? गुलाब चंद कटारिया। कटारिया जी हमारे पास आए, हमने कहा आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, यहाँ तक कि शमशान घाट को भी आपने मतलब आदमी का बस चले ना, क्योंकि ये नहीं कह रहे उनने नाम लिख पाया होगा, क्योंकि उसमें और छोटे नेताओं के नाम भी नीचे लिखे थे, उनने लगवाई होगी लगती। लेकिन आदमी का बस चले ना तो कहां कहां अपने नाम की अपने काम की तख्तियां लगा है। इसको लगता है कि मैं करता हूं। एक पुल पर प्रशस्ति लगी हुई थी, अमुक मंत्री ने अपने, अमुक सांसद ने अपने पोस्ट से इस पुल का निर्माण करवाया। निर्माण करता अमुक।
कुछ गधे वहीं चल रहे थे। तो गधों ने देखा कि देखिए एक पट्टी लगी है, इस पर ऐसा ऐसा लिखा है। गधे ने कहा क्यों भाई, याद है इसका पुल का निर्माण किसने किया? उसने कहा कि दूसरे ने कहा कि ये तो हम ही लाए थे, सीमेंट बोले हम ही लाए थे, यहाँ का माल जो था, सामान जो था वो हम ही लाए थे। जहाँ तक याद है कि गिट्टी धोने का काम भी हमने ही किया था। तो दूसरे ने कहा कि सब काम जब हमने किया तो मंत्र जी का नाम क्यों लिखा? एक गधे ने दूसरे से कहा कि हमें काम में दिलचस्पी है, इंसान को नाम में दिलचस्पी। हमें नहीं पता कि हमने कितने पुल बनाए हैं, कितने जगह की रेत ढोई है, कितने जगह हमने काम किया है, हमें तो याद भी नहीं है। तो तुमने पूछा यही घास चल रहे थे तो याद आया कि हाँ हमने काम किया। हमें तो याद भी नहीं है कि कितनी सड़कें, कितने घर हमने बना दिए होंगे, हमारी मेहनत से बन गए होंगे, लेकिन हमने कहीं अपना नाम नहीं लिखाया। नाम लिखाने वाला तो समझ लीजिए कि हमसे भी यही स्थिति है। मैं करता हूं, मैंने किया। ज्ञानी तुमने क्या किया? तुम तो निमित्त मात्र बनते हो। कर्ता कर्म अधिकार में गुत्थियां सुलझेंगी। बहुत ज्यादा ईगो होता है, बहुत ज्यादा अहंकार होता है कर्तापन का। मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। बताइए, स्वर्ण हासिल किया, किसने स्वर्ण हासिल किया? अमुक अमुक प्लेयर ने सोना का पदक जीता। 50 साल बाद फिर तुम उससे सोने का पदक जीतने के लिए कहो, बोलो क्या होगा? 5 साल बाद पहले जिन लोगों ने जीता था आज उनसे कहो फिर से जीत के लाओ। बहुत मुश्किल है। क्यों? अब बुढ़ापा आ गया है मुझे, अब दौड़ नहीं सकते। मिल्खा सिंह के अलग दिन थे और अब नाम वही, लेकिन दौड़ नहीं सकते। तो मतलब क्या हुआ? फिजूल में कर्तावाद का अहंकार क्यों करते हो? ये समझो कि उस समय के द्रव्य क्षेत्र काल की योग्यता, आपकी योग और उपयोग की योग्यता और कार्य हुआ। कुछ लोग होते हैं बड़े सहज होते हैं, हमने कुछ नहीं किया, सब गुरु कृपा है, सब प्रभु का आशीर्वाद है। यानी आप ज्यादा दुखी तब हो जाएंगे जब आप सब चीज के कर्ता बन जाएंगे। आप इस बात के कर्ता बन गए कि बेटी को हमने पैदा किया, बेटे को हमने जन्म दिया, बेटे को हमारी बात मानना चाहिए, पूरी तरह से हमेशा हमेशा हमारी आज्ञा में चलना चाहिए। अब जब बहू आती है और वो आपकी आज्ञा से नहीं चलता, बहू के कहे में चलता, तो क्या होता है? बोलो माताओं, बहुत खतरनाक खेल होता है। अभी एक घटना घटी, माता पिता और बेटा ने मिलकर के माता पिता ने अपने लड़की का खात्मा कर दिया। बेटा भी उसमें साथ में था। क्यों? उन्हें इसी बात का पूरा पूरा कर्तृत्व का अहंकार था, है, रहता है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध इसने अमुक परिवार में शादी क्यों कर, प्रेम विवाह क्यों कर दिया। नहीं करना चाहिए, बात ठीक है, माँ बाप की आज्ञा मानना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन माँ बाप को कम से कम इतना तो समझदार होना चाहिए था कि अब जिस रास्ते गए सो गए, हमारा इनका कोई संबंध नहीं। लेकिन हत्या जैसी चीज, जब तक कर्तावाद का भूत नहीं उतरता है तब तक अपराध के कार्य समाप्त नहीं होंगे। शरद जी एक प्रसंग बता रहे थे अभी मध्य प्रदेश के अशोकनगर के पास। मतलब कोई कितना खतरनाक हो सकता है। कोविड के दौरान औरत को किसी और से प्यार हो गया,
मोबाइल पर। दुश्मन कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, आपका दुश्मन तो आपकी जेब में है। और वो ऐसा दुश्मन है कि आपको कब गच्चा देगा आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वही आपकी दुर्दशा कब किस रूप में कर देगा वही ठिकाना है। कौन सा है दुश्मन? फिर वापस जेब में रख लिया दुश्मन। सच्चाई ये है, सही सही मायनों में सही सही उपयोग ना किया तो इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। मोबाइल से हो गया प्रेम, अभी कितनों को हो गया है? एक वो पाकिस्तान से यहाँ गई है, यहाँ की पाकिस्तान चले गए, इंटरनेशनल प्यार होने लगे आपसे। अब क्या दशा होगी थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद। बहुत दिन नहीं चलती ये चीजें। मोबाइल पर प्यार हो जाता, चैटिंग मैटिंग हो जाती। परिणाम ये हुआ कि उस आदमी के चक्कर में औरत ने उसके साथ मिलकर के जिससे 10 साल साथ रहे, जिसके बच्चे हैं, ऐसे उस अपने आदमी का पत्थर से कुचल 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 करके और चींटी नहीं मारने वाले लोग और जब वासना में पड़ जाते हैं तो ऐसे 10 साल से जिनके साथ रहे, जिनका खाया पिया, राग का भूत, वासना का भूत, विकारों का भूत, और अभी ये केवल युवाओं तक सीमित नहीं रह गया, बूढ़े से बूढ़े आदमी भी। पिछले सालों आपने सुना था दिग्विजय ने भी शादी कर ली, तो अनूप जलोटा भी कोई पीछे नहीं रहे। इस कल युग में देखिए जिन लोगों से संस्कारों की नैतिकता की उम्मीद रखी जाए, वे लोग भी गड्ढे में गिरने को तैयार। समझना, ये अज्ञान का भूत है। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं कि अपने ज्ञान स्वभाव को समझो, धीर उदात्त आनंद स्वभाव को समझो, और जहाँ ज्ञान स्वभाव का अनुसरण करते हैं वहाँ ऐसे विकार और वासना के सारे विकार दूर रहे, खत्म हो जाते। दो गाथाएं लिंक है। जावण वेद विशेषण तरम तु आदास बाण गौण अन्नानी तावलुसो कोहादिसु बट्ट रेह जीवो कोहादिसु बट्टन तस्सा तस्य कम्मस् संचयो होति जीवस्येवं बद्धो भणिदो खलु सर्वदर्शी है। आपके दुश्मन को जेब से निकालिए, उसमें भी निकलेंगे एक गाथा। ऐसे वक्त पर तो दोस्त भी है, इसमें गाथाएं पढ़ेंगे तो किसी मायने में दोस्त भी है, मौके पर काम भी आता है। भाई सीढ़ियां वही होती हैं, सीढ़ियां वही होती हैं, यहाँ भी सीढ़ियां वही हैं। ये सीढ़ियां ही ऊपर चढ़ने के काम आती हैं और यही सीढ़ियां नीचे जाने के भी काम आती हैं। निर्भर आप पर करता है कि आप ऊपर जाना चाहते हैं कि नीचे जाना चाहते हैं। मोबाइल और आधुनिक संसाधनों के मामले में भी यही बात है कि उसी से चाहें तो आप बहुत कुछ शुभ और संस्कार और निर्मलता के परिणाम पा सकते हैं, और उसी से चाहें तो अपना घर परिवार भी बर्बाद कर सकते हैं। ये दो गाथाएं हैं, जावण वेदी विशेषम। आप लोग बोलेंगे
मौन लेके बैठे हैं, नहीं बोलेंगे। बोलिए तो फिर। जाओ न वेद विशेषं करन्तु आदास बाणदोन्नम्पि अन्नानि तावदसो ओहादिसुवत्तरे जीवो ओहादिसुवत्तन्तस्य। एक और है, दोनों जुड़ी हुई गाथा है। 17 कोहादिसुवट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होति जीवस्येवं बन्धो बन्धो खलदो शब्ददर्शी हूँ। बहुत सरल अर्थ है, और जो बातें हमने कही हैं उन्हीं बातों की ओर इंगित किया है कि जो जब जाओ का मतलब क्या होता है? जब तक जाओ ना वेदी विशेषम तरंतु, जब तक जीव नहीं जानता है विशेष और अंतर। क्या विशेषता है और क्या अंतर है? जब तक जीव नहीं जानता है। किसमें? आत्मा और आश्रव में। आत्मा और आश्रव में क्या विशेषता है, क्या अंतर है? जब तक यह बात जीव नहीं जानता है, दोन्नम्पि, दोनों में भी क्या क्या भेद है, जब तक जीव नहीं जानता है, तावदु अन्नानि, तब तक वह अज्ञानी है। और ओहादिसु बट्टे क्रोध आदि में प्रवृत्ति करता रहता है। पता ही नहीं है कि यह मैं चैतन्य घन आत्मा एक क्रोधमान माया लोभ विषय वासना के परिणाम पता ही नहीं है। बस भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या घात हो रहा है, क्या प्रतिघात हो रहा है, फिक्र नहीं। निमित्त मिल गया, क्रोधित हो पड़े, उबल पड़े। और ध्यान रखना, क्रोध और बाढ़ दोनों में एक समानता होती है कि दोनों निकल जाने के बाद क्या क्या नुकसान हुआ ये मालूम पड़ता है। मालूम तो तभी पड़ता है जब निकल जाते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसा ना करते तो। चलो, जब तक यह जीवात्मा आत्मा और आश्रव दोनों में अंतर नहीं जानता है तब तक अज्ञानी है। अज्ञानी है तो क्रोध आदि में बरतता है, और क्रोध आदि में बरतता हुआ कर्मों का संचय करता है। जीवस्येवं बंधो बढ़ाते, इस प्रकार से जीव में बंध होता है, जीव का बंध होता है। ऐसा सर्वदर्शी कहते हैं। सर्वदर्शी कौन है? बोलो बोलो, सर्वदर्शी कौन है? जो सर्वज्ञ है वही सर्वदर्शी है। लोका लोक को जानने देखने वाले अरहंत प्रभु सर्वज्ञ हैं। आपको इस बात की श्रद्धा है? सर्वज्ञ की श्रद्धा है आपको? किस किस को है सर्वज्ञ की श्रद्धा? आप सबको है। सर्वदर्शी की श्रद्धा आप सबको है। अगर सर्वज्ञ शक्ति की श्रद्धा आपको है तो समझ लो सम्यक दर्शन भी आपको है। शब्दों में कहना स्वीकार करना आसान है, लेकिन वास्तव में सर्वज्ञ हैं, लोकालोक को जानते हैं, देखते हैं। और इस तरह की श्रद्धा करने वाला व्यक्ति कभी गलत काम नहीं कर पाएगा। क्यों? कोई देखे ना देखे, अनंत अनंत सिद्ध भगवान देख रहे हैं कि भाई साहब चुपचाप छुप करके होटल में आलू का समोसा खा रहे हैं। दुकान से पिज्जा मंगा करके और चुपचाप बेडरूम में रख करके खाने पीने की बात हो, चोरी चपाटी की बात हो, कोई गलती की बात हो, कोई कसाय की भी बात हो, तो अरहंत के ज्ञान में सब झलक रहा है, लेकिन वे कुछ नहीं कहने आएंगे। गुरु महाराज के ज्ञान में झलक जाएगा तो वो समझाने आ जाएंगे कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा काम मत करो। क्यों समझाने आ जाएंगे?
क्योंकि उन्हें आप शिष्य के प्रति वात्सल्य है। यह शिष्य ने उन्हें अपना जीवन अर्पित किया है और उनको उतना राग शेष है, इसलिए वो तो समझा भी सकते हैं, गणधर स्वामी तो समझा भी सकते हैं, लेकिन सर्वज्ञत्व शक्ति वाले तीर्थंकर व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं समझाएंगे। हाँ, दिव्य ध्वनि करेगी और जो जो समझ जाएंगे वो भवपार हो जाएगा। सौभाग्यशालियों, ऐसे मंगलमय दिनवाणी के शब्दों को अपन सुन रहे हैं। ये जो कथन किया है ये संश्लिष्ट स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार में की अपेक्षा से संश्लिष्ट है। आत्मा और कर्म एक दूसरे से मिले हुए हैं, आत्मा और विकार मिले हुए हैं, और इस विवक्षा से समझाया कि इसकी भिन्नता को समझो। दूसरा अगर हम कहें तो उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से एक उपाधियां लगी हुई हैं, हमारा द्रव्य अभी अशुद्ध हो रहा है इस अपेक्षा से, और हमने जीव और कर्म को, जीव और क्रोधादि को एक ही माना, तो नुकसान किसका होगा? हमारा। ये हमारे टाइम की कितनी पंक्चुअल है, 10 बजने में 5 मिनट पहले ही चल पड़े। 10 बजे का टाइम है अपना पूरा, 5 मिनट पहले ही चल पड़े, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक गाड़ी तक जाने में 5 मिनट लगेंगे, तो वो इसमें से काटो। ज्ञानी इतना सा धैर्य नहीं, इतने उदारता नहीं। ज्ञान यही तो सिखाता है, धीरता, उदात्तता और अनाकुलितता। हमारे सामने जो श्लोक आया इसमें ज्ञान की 3 विशेषता बताई। कौन कौन सी? धीरता, दूसरी उदात्तता, तीसरी अनाकुलता। माने जितना जितना ज्ञान जिसका प्योर होगा उतना वो धीर होगा, शांति रखिए, उदात्त होगा और आकुल व्याकुल नहीं होगा। जब 20 मिनट हो गए हैं, 40 मिनट हो गए, तो 5 मिनट और से ज्यादा आकुल व्याकुल भी होते हैं जो कम बुद्धि वाले होते हैं। बहुत जल्दी प्रभावित कौन होते हैं? जो कम समझदार है। और कोई ज्यादा समझदार हो वो जल्दी आकुल व्याकुल नहीं होते हैं। उन मुनि राजों के दृश्य, उनकी फोटो देखिए, माथे पर सिगड़ी जलती हुई रख दी गई, लेकिन फिर भी आकुलता नहीं पैदा। इतने देह और जीव की भिन्नता का बोध, सौ सौ पर को पर इस स्तर तक जान लिया, अनुभव कर लिया। आंखों के सामने नहीं, आंखों के ऊपर ही सिगड़ी रख दी, तब भी विचलित नहीं। कितनी निर्मोह था, ध्यान रखना। बहुत जबरदस्त ऑपरेशन है ये, मोह का और चेतना का ऑपरेशन, चेतन से काम क्रोध आदि का ऑपरेशन, ये सबसे जबरदस्त ऑपरेशन है। दोनों को भिन्न भिन्न नहीं करेंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे। और करना तो मुश्किल है, लेकिन ये करना पड़ता है, ये अलग हो सकता है, इसको सुनना भी आसान नहीं। लोग पूछते हैं समय सार में कौन बैठता है? तुम कहो कि आकर के देखो कि कौन नहीं बैठता है। जिन जिन की रुचि है वो सब बैठे हैं समय सार में, और नहीं है रुचि तो वो आकर के भी सरक जाते हैं। रुचि बनाओ, भावना बनाओ, समझो। जब तक क्रोध मान माया लोभ को आत्मा से भिन्न नहीं समझता है जीव, तब तक उसी तरह की प्रवृत्तियां करता है, और जब तक उस तरह की प्रवृत्तियां करता है तब तक उस तरह के आश्रय बंध को करता है, और जब तक वैसे आश्रय बंध को करता है तब तक कभी उसको मुक्ति नहीं होती। आगे की गाथाएं बताएंगे कि दोनों को भिन्न जब करेगा तो उसका रास्ता आगे का बनेगा। हम सभी इस मंगलमय तत्व को समझें और अपने
ज्ञान की संपन्नता को बढ़ाएं। ज्ञान स्वभाव को समझें। वह हमारी संपत्ति है। शिशु का मार्गदर्शन उसकी मां करती है, शिष्य का मार्गदर्शन से गुरु करते हैं, आत्मा का मार्गदर्शन खुद प्रज्ञावान आत्मा करता है। आप खुद प्रबुद्ध बने और मोक्ष मार्ग पर बढ़े। जीवन में एक शांति, शालीनता, धैर्य आए। जरा जरा सी बात में आप आकुल व्याकुल ना हो, क्रोधाविष्ट ना हो, वासना सक्त ना हो। अभी तो इनके पीछे जो अपना गायक स्वभाव है उसकी खबर आपको बनी रहे। यही मंत्र भाव। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज शाम